एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था। राजा अपने इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। इस मंत्री के राज दरबार के अन्य लोग जलन रखते थे। एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद ही मूर्ख है। राजा की ये बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी और मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? फिर राजा ने कहा, मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूं तो वहां पर तुम्हारा बेटा भी होता है और मैं रोज तुम्हारे बेटे से एक ही सवाल पूछता हूं कि सोना और चांदी में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। राजा की यह बात सुनकर दरबार में मौजूद लोग मंत्री पर हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। मंत्री बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गया और घर आते ही मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है? बेटे ने फौरन जवाब देते हुए कहा, पिताजी सोना। मंत्री ने बेटे से कहा, तुम्हें जब पता है कि सोना कीमती धातु है तो तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो और चांदी को कीमती कहते हो? फिर बेटे ने कहा, पिताजी राजा रोज सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने 2 सिक्के रख देते हैं जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का। सिक्का रखकर राजा मेरे से पूछते हैं कि इन दोनों में से जो अधिक कीमती चीज है वो तुम ले जाओ और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। ये देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। फिर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम क्यों रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब तुम ही देखो पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुन बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां पर उसने एक पेटी खोली। पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री हैरान हो गया। बेटे ने कहा, पिताजी जो सिक्के राजा मुझे देते हैं ये सब वही हैं। जिस दिन मैं राजा को सही उत्तर दे दिया ना, राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज एक सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा होने से मेरा ही तो नुकसान है। अगले दिन मंत्री ने अपने बेटे की चतुराई राजा को बताई और राजा मंत्री के बेटे की चालाकी से बेहद ही प्रभावित हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है मित्रों कि हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हैं। एक आश्रम में संत रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर दूर से बच्चे आकर संत से शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत संत अच्छे से करते हैं और इसका परिचय अन्य शिष्यों से करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता वो अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़कों को संत कुछ कहते ही नहीं और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर कुछ ना कहे जाने पर हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर इसे कुछ नहीं कहते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से ना निकाले जाने पर अन्य शिष्य नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वो लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदत में फंसा हुआ है। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले यह जहां रहता था वहां से इसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई सिखाई जाती हैं और एक दिन ये लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर ही जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वो चोरी करना कभी छोड़ेगा ही नहीं तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वो तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को ये समझ में आ गया कि अच्छाई मनुष्य को एक दिन सफल बना देती है। युग पुरुष विवेकानंद की दी गई सीख और प्रेरणा वाकई में किसी भी इंसान को ना सिर्फ सफल बल्कि राष्ट्रभक्त बना सकती है। युवावस्था में ही वो इतना कुछ कह गए और कर गए कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य उन्हें प्रणाम करता रहेगा। जानिए वो 10 खास बातें जो विवेकानंद ने कही थी और जिनका पालन वो भी करते थे। पहला, खुद को कमजोर समझना बड़ा पाप है। दूसरा, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तीसरा, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। चौथा, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपना पूरा सामर्थ्य उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पांचवा, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सबसे बड़ा शिक्षक है। छठा, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं
पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। 7वां, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। 8वां, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। 9वां, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। 10वां, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। शोर मचाने से नाम नहीं बनता, काम कुछ ऐसा करो कि आपकी खामोशी भी अखबार में छप जाए। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही उचित है। अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि ये सोचो कि ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है सर्वश्रेष्ठ बनाया है।